12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं चीन से, तियानजिन से, जहां पर एससीओ बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक इस वक्त जारी है। तियानजिन में हो रही है इस वक्त इन दोनों नेताओं की बैठक। द्विपक्षीय बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस को टारगेट करने के बहाने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को निशाना बनाने की जो कोशिश की है, इसे अच्छी तरीके से दुनिया भी समझ रही है और इसे अच्छी तरीके से ये दोनों देश भी समझ रहे हैं। और इसलिए रूस और भारत इस मुद्दे पर और अपने संबंधों को लेकर और नजदीकी से बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें भारत में देखी जा रही हैं, ये तस्वीरें रूस में भी देखी जा रही होंगी, इन तस्वीरों को यूक्रेन में भी देखा जा रहा होगा। और सबसे ज्यादा गारंटी की बात इस बात की है कि किसी भी देश से कहीं ज्यादा इन तस्वीरों को इस वक्त व्हाइट हाउस में देखा जा रहा होगा, क्योंकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की त्योरियां चढ़ी हुई होंगी और डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने अपनी लो लेवल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और अमेरिका के संबंध जो एक स्तर पर आ गए थे, उन्हें रसातल में पहुंचा दिया है। लेकिन रूस भारत का टाइम टेस्टेड पार्टनर था, है और रहेगा। ये मीटिंग उसी का एक इशारा है। मेघा शर्मा, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, तियानजिन चीन से मेरे साथ लाइव हैं। मेघा, जो तस्वीरें आई हैं, एक ही कार में दोनों गए हैं, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब दोनों का डिस्कशन हो रहा है। रिपोर्ट आप कर रही हैं, दर्शक भारत में जानना चाहते हैं, रूस में ये लाइव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त लोग भारत में जानना चाहते हैं इस मीटिंग के बारे में, रूस में, यूक्रेन में, चीन में, लेकिन कहीं ज्यादा शायद व्हाइट हाउस में। मेगा, बिल्कुल, यहाँ पे आप ये विजुअल्स देख रहे हैं। बायलैटरल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हो रही है। इससे पहले आपने काफी सारी तस्वीरें देखी जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। ये जब प्लेनरी सेशन शुरू होने वाला था, उससे पहले जब वो हॉल में एंटर कर रहे थे, जहाँ पे वेन्यू है एससीओ समिट का, वहां पर अंदर जा रहे थे और वहां पे मैंने देखा काफी हंसमुख व्यवहार कर रहे थे प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वहां पे मौजूद थे शी जिनपिंग भी। तो सबसे बड़ा फोकस जो होस्ट कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हंस बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जिसका एक सीधा मैसेज पोस्चरिंग ये जाता है कि ये जो तीन सबसे पावरफुल नेशंस हैं एससीओ के अंदर, इनमें एक बहुत ही भरपूर तालमेल बना हुआ है, जो कि ट्रंप टैरिफ्स की वजह से और भी घनिष्ठ हो चुका है। और अगर बात करें पुतिन और मोदी की जो कमराडरी है, बोनहोमी है, टाइम टेस्टेड रही है, ऑल वेदर फ्रेंड्स हमेशा से रहे हैं। पर ये जो 25% एडिशनल ऑयल टैरिफ्स जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पर इम्पोज किए हैं, उसके कारण जो इंडिया ने स्टैंड लिया है, इंडिया ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। ये मीटिंग उसी का एक नजराना है, एक सिंबलिज्म है। यहाँ पे रशिया की जब आवाज उभर के आई, बोला कि ये जो 25% एडिशनल टैरिफ्स हैं वो यूनिलैटरल हैं, अनजस्टिफाइड हैं, इलीगल हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटी के तहत, कन्वेंशंस के तहत बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। और इसके साथ एक ही साथ यूनिसन में चाइना की भी यही आवाज थी, चाइना का भी यही स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे एक हम कहें कि जो RIC रिक, रशिया, इंडिया, चाइना की ट्राइलैटरल, जहाँ पे कुछ समय से ये मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी, कुछ समय से ये ट्राइलैटरल्स नहीं हो पा रही थी, लगता है कि अब ये आगे चलकर बहुत जल्द एक ऑफिशियल फॉर्मल ट्राइलैटरल भी देखने को मिलेगा। हमने वो तस्वीरें कुछ ही समय पहले देखी भी, जिसमें लीडर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, रशिया और चाइना सब साथ में थे, हंस बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इसी का एक, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट भी किया, कहा कि काफी सारी बातचीत हुई, काफी सारी वार्तालाप हुई और डिस्कशंस जारी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी इसको ट्वीट किया है, चाइनीज गवर्नमेंट ने भी इसको सराहा है, इसको हाईलाइट किया है। इसका मतलब यही एक सीधा इंडिकेशन जाता है, डायरेक्ट इंडिकेशन जाता है, इसमें कोई न्यूआंसेस नहीं है, इसमें कोई सटलिटी नहीं है
कि इंडिया, चाइना और रशिया ट्राइलैटरल बैक ऑन ट्रैक है। बैक ऑन ट्रैक है, ऐसा आपने कहा। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है यह भी सुन लेते हैं, फिर मेघा मैं आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वहां पर? हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को स्वागत के तौर पर यह भी कहा कि पूरा भारत उनका इंतजार कर रहा है। मेगा, लेकिन मेगा, इस एससीओ में कुछ चीजें बड़ी अलग हुई हैं। शहबाज शरीफ थे, पुतिन थे, शी जिनपिंग थे, प्रधानमंत्री मोदी और 24 हेड्स ऑफ स्टेट थे टोटल। प्रधानमंत्री ने पहलगाम का जिक्र किया और कहा यह सबसे गंदी चीज रही है, घिनौना टेररिस्ट अटैक रहा है। टारगेट किया पाकिस्तान को, चीन को भी बताया जो सपोर्ट करते हैं उनको सोचना होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली शी जिनपिंग ने भी टेररिज्म को लेकर अपनी खिलाफत जाहिर की और अपना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने रखा। पाकिस्तान को इस चीज की उम्मीद नहीं होगी एससीओ में। आई थिंक यहाँ पे अगर पूरी मीटिंग और जॉइंट डिक्लेरेशन की बात करें तो पाकिस्तान थोड़ा यहाँ पे साइडलाइन हुआ दिखाई दिया है। अगर आपने एक वो पिक्चर देखी होगी, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, यहाँ पे हमने उस पिक्चर में देखा शहबाज शरीफ बैकग्राउंड में है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। और ये एक इंडिकेशन है, ये पूरी जो प्लेनरी सेशन हुआ ये किस तरह हुआ, ये बात साइड लाइन में जो वार्तालाप हो रही थी, बातचीत हो रही थी, स्टेपिसाइड्स हो रही थी, किस तरह का माहौल था, जहाँ पे एक तरफ थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन जो कि हंस बोल रहे थे, साथ में घूम रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वहीं पे शहबाज शरीफ थोड़े अलग से दिखाई दिए, शहबाज शरीफ थोड़े बैकग्राउंड पे दिखाई दिए। और जॉइंट डिक्लेरेशन में भी यही एक इंडिकेशन उभर कर आया, क्योंकि पहला जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन में वो यही था कि जो सारी एससीओ मेंबर नेशंस ने पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की है, उसको कंडेम किया है और कहा है कि परपेट्रेटर्स और स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर अटैक्स लाइक पहलगाम नीड टू बी ब्रॉट टू जस्टिस, नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। यहाँ पे दूसरी अगर बात करें, एक और बहुत बड़ा प्रश्न उठाया गया जिसमें भारत ने, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे जो एससीओ समिट पे जो प्लीनरी सेशन में अपना एड्रेस दे रहे थे, बात कर रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे, उन्होंने बात टेररिज्म से ही शुरू की। उन्होंने कहा एससीओ के जो एक्रोनिम है उसको एस से बोला उन्होंने, सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी को उन्होंने लिंक किया काउंटर टेररिज्म मेजर्स से। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी सराहना प्रदर्शित की उन लोगों की, उन कंट्रीज ने, उन हेड्स ऑफ स्टेट्स में जो मोदी के साथ में आए, जो इंडिया के साथ में आए और पहलगाम टेरर अटैक की कड़ी निंदा की। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला कि ये जो पहलगाम का टेरर अटैक है वो इंडिया और भारत के देशवासियों में ही नहीं पर पूरी विश्व भर की ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ये एक टेरर अटैक था। इसीलिए टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, इन सभी चीजों को एलिमिनेट करना है। और इस काम को करने के लिए एससीओ मेंबर नेशंस की एक मिली जुटी
की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जरूरी है। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच में कहा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब शी जिनपिंग के साथ जो बायलैटरल हुई थी इसके बारे उस समय भी टेररिज्म की बात उठाई उन्होंने, और कहा कि जो मल्टीलैटरल फोरम्स है जैसे कि एससीओ समिट है, एससीओ फोरम है, यहाँ पे टेररिज्म के अगेंस्ट एक ठोस कड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा और सारे मेंबर नेशंस को साथ में काम करना पड़ेगा, ताकि पहलगाम जैसे अटैक्स आगे फिर कभी ना हो, किसी कंट्री को, किसी देशवासी को इस अटैक को इस तरह झेलना ना पड़े। तो ये एक जो आपकी बातचीत हो रही थी टेररिज्म पे, पहलगाम पे, ये जॉइंट डिक्लेरेशन में भी जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है उसमें भी ये रिफ्लेक्टिव हुई है। ये बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में पहुंचे थे बेजिंग में, वहां पर वो जॉइंट स्टेटमेंट साइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि इंडिया का जो पहलगाम का कंसर्न था, इंडिया चाहता था कि पहलगाम टेरर अटैक का मेंशन हो, इसका स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन हो एससीओ नेशंस द्वारा। वहां पे एक कंट्री थी, वन पर्टिकुलर कंट्री वाज नॉट इन सिंक with the rest of the countries in signing that joint statement। और हम वो गेस कर सकते हैं बहुत आसानी से कि कौन सी वो कंट्री रही होगी जिसको इसके पहलगाम टेरर अटैक का कंडेमनेशन करने के लिए कुछ हिचकिचाहट थी। पर आई थिंक यहाँ पर वो हिचकिचाहट, वहां पर भी जो रिजर्वेशंस थे ये हम तब्दील हो गए एक सक्सेस में, क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो डिक्लेरेशन है, ये अडॉप्ट हो चुका है। सो एक बहुत बड़ी विन है, बहुत बड़ा सक्सेस है इंडिया के लिए, बहुत बड़ा सक्सेस है। लेकिन मेघा, ये जो एससीओ की साइडलाइन में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग चल रही है, इसका भी आउटकम बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। लेकिन एससीओ की साइडलाइन में आज प्राइम मिनिस्टर का और क्या क्या प्रोग्राम है, किन किन हेड्स ऑफ स्टेट के साथ वो बात कर रहे हैं, और प्रेजेंटली जो सिनेरियो है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स टैरिफ वॉर, उसको लेकर क्या प्राइम मिनिस्टर बाकी हेड्स ऑफ स्टेट से डिस्कस कर रहे हैं? जी, जो 3 बड़े महत्वपूर्ण बायलैटरल्स थी वो अब जब ये प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी बायलैटरल जब खत्म हो जाएगी तो उस पे बायलैटरल का हमारा जो सिलसिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बाकी हेड्स ऑफ स्टेट्स का, वो खत्म हो जाएगा। 3 बायलैटरल्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है एससीओ के साइडलाइन पर। पहली बायलैटरल जो हुई है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग के साथ। दूसरी बायलैटरल जो हुई वो कल हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की म्यांमार के मिलिट्री जुंटा चीफ के साथ, और जो तीसरी बायलैटरल है वो आज हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। बट इसके अलावा जो इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं, जो कल बैंक्वेट डिनर होस्ट किया गया था, रिसेप्शन जो होस्ट किया था शी जिनपिंग ने, उसके दौरान काफी सारी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, काफी सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ मुलाकात हुई। उनके पिक्चर्स भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डाली, चाहे वो ताजिकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट हो, चाहे वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली हो, चाहे हम बात करें मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू, चाहे हम बात करें बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इन सभी तमाम लीडर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर ने वार्तालाप की, बातचीत की, फोटो ऑप्स हुए, और काफी खुश मिजाज लग रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और क्यों ना हो, क्योंकि भारत के लिए ये जो एससीओ समिट, तियानजिन जो समिट हुई है 2025 की, ये एक क्लियर कट सक्सेस है। बायलैटरल शुरू होते ही, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि 2 बायलैटरल, ये जो एससीओ समिट जो 2 दिन चला है, उसके 2 हफ्ते पहले से ही प्रेपरेशन शुरू हो गई थी। जब फॉरेन मिनिस्टर वांगी, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांगी इंडिया पहुंचे थे, ये इनविटेशन दिया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने, और इनविटेशन दिया गया था एनएसए ने एज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बाउंड्री लेवल टॉक्स के लिए। वाकई आप एकदम मेघा, आपने G20 को भी कवर किया था जब भारत में हुई थी, अभी आप एससीओ की समिट को तियानजिन में देख रही हैं, वहां पर क्या ऐसा आपको दिखाई पड़ा? क्या जो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है वो भारत, चीन और रशिया इस पूरी बैठक में रहे, और इसको कवर करने के लिए आई होप वहां पर वर्ल्ड का मीडिया होगा, और क्या पता यूएसए से ज्यादा मीडिया हो। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो एससीओ समिट, अगर हम कंपैरिजन करें G20 की समिट से,
काफी भारी तादाद में जर्नलिस्ट बहुत सारे देशों से, स्पेशली देश जो कि मेंबर स्टेट्स हैं, हम बात करें जब अगर हम इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पे डोमेस्टिक मीडिया काफी भारी तादाद में है। हम बात करें रशिया की, यहाँ पे काफी सारे रशियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे तादाद है, अब यहाँ पे हैं और वो कवर कर रहे हैं लगातार इस समिट को। हम तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान, बेलारूस, इन सारी कंट्री से छोटी या बड़ी यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं, जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मीडिया हाउसेस मौजूद हैं। यहाँ पे जो इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज है, न्यूज वायर्स हैं जैसे रॉयटर्स और एएफपी, वो भी मौजूद हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे मिसिंग जो ये है कि जो बाकी जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया एजेंसीज जो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, यूरोप में हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, वो यहाँ पर मिसिंग है। और लगता है क्योंकि ये जो देश जो साथ में एकत्रित होकर आए हैं, ये देश ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए जो मीडिया का समुदाय है वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ये मुझे थोड़ा चौंका देने वाला लगा, क्योंकि जब G7 होता है या नेटो की समिट होती है या UNGA की बैठक होती है, तो पूरे विश्व भर से जर्नलिस्ट आते हैं, मीडिया हाउसेस इसको कवर करते हैं, पूरे विश्व भर से, मतलब कि ग्लोबल साउथ से आते हैं, इंडिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं, सारे विश्व भर से आते हैं। तो जब SCO की समिट हुई है, हमने देखा कि कुछ अहम भूमिका निभाते हैं इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया पर्टिकुलरली, पर काफी तादाद में बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर हैं, यूरोप में पॉपुलर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में पॉपुलर हैं, वो यहाँ पर एब्सेंट थे। पर आई थिंक ये एक टर्निंग पॉइंट भी देख रहे हैं जहाँ पे अमेरिकन हेजिमनी, वेस्टर्न हेजिमनी को भारी टक्कर दी है, इसको ललकारा गया है और कहा है कि एक अल्टरनेटिव मल्टीलैटरल फोरम बना है जिसको चाइना इस समय लीड कर रहा है, जिसमें इंडिया, रशिया और बाकी सारी नेशंस जो इस आइडियोलॉजी, इस फिलॉसफी को सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें उनका इंटरेस्ट वो देखती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो, बायलैटरल हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, कल्चरल कनेक्ट हो। ये जो आइडियोलॉजी है SCO की और ग्लोबल साउथ की, उनसे मेल खाती है, तभी ये जो हमारे जो SCO में पार्टनर्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले 4 थे, फिर 6 हुए, फिर 10 हुए, और इसी तरह से SCO का जो मिशन है, एम है, जो कि शी जिनपिंग ने कहा अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में, उन्होंने कहा कि SCO इज एन अल्टरनेटिव टू द यूनिलैटरल फोरम्स दैट हैव डिक्टेटेड। मेरा भी मेघा, समय कम है, लेकिन मेरा भी यही मानना है इस मीटिंग के बाद कि SCO भी और ब्रिक्स भी ये एक चैलेंज और एक टेंशन की तरह डोनाल्ड ट्रंप के सामने होगा, और इस मीटिंग को कम से कम बाकी मीडिया छोड़ दीजिए, व्हाइट हाउस बहुत नजदीकी से देख रहा होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद मेघा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तियानजिन से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, ये सभी SCO के जो मेंबर हैं वो यहां पर अपनी बात रख रहे हैं।